ओम। आधुनिक युग में जो वक्ता कथाकार शास्त्र के अभिप्राय को बताते हैं, वो जो शास्त्र का मुख्य अर्थ होता है उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जो श्रोता है वे उसका सही अर्थ न समझ पाने के कारण दिग्भ्रमित हो जाते हैं। जैसे हम बात लेते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश की, तो ज़्यादातर समाज में यही लोग मानते हैं जो सूर्यवंश उत्पन्न हुआ वह जो आकाश में सूर्य दिखाई देता है उससे, और जो चंद्रवंश चला जिसमें आगे चलकर श्री कृष्ण उत्पन्न हुए वो जो आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है उससे। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जो क्रम है वह ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र का नाम विवस्वान था, उसी को सूर्य कहते थे। उसी के वंश में आगे श्री राम हुए। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र थे एक दूसरे, जिनका नाम था अत्रि, अत्रि के पुत्र का नाम चंद्रमा था, चंद्रमा के पुत्र का नाम बुध था। उसी वंश में आगे योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। फिर हम देखते हैं चंद्रमा जो थे वो हमारे आपके जैसे मनुष्य थे। उनके दूसरे भी भाई बहन थे। उनके एक भाई का नाम दुर्वासा, एक का नाम दत्तात्रेय, एक बहन थी जिसका नाम अपाला था। आगे फिर हम देखते हैं जो हनुमान जी थे उनके गुरु का नाम आदित्य या सूर्य था। तो वे भी आदित्य जो थे वो ऋषि थे। जो आकाश में सूर्य दिखाई देता है वे नहीं थे। जो हमारे 4 वेद हैं उनके जो प्रणेता हैं, ऋषि हैं, वो भी एक एक करके हैं। एक का नाम अग्नि है, एक का नाम वायु है, एक का नाम आदित्य है, एक का नाम अंगिरा है। तो जो आदित्य ऋषि थे उन्हीं के गुरुकुल में हनुमान जी पढ़ते थे। इसी प्रकार हम चंद्रमा भी देखते हैं, कई हैं। चंद्रमा जो आकाश में दिखाई देता है, पृथ्वी का उपग्रह है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। और एक चंद्रमा नाम के मुनि थे जिनका वर्णन है किष्किंधा कांड में। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। इस प्रकार से एक नाम के कई कई लोग होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब जो वक्ता होता है अर्थात जो लेखक होता है, जो कहने वाला है, उसके जो मुख्य अभिप्राय को नहीं समझा पाता है, तब श्रोता भी भ्रमित हो जाते हैं और वक्ता तो स्वयं भ्रमित है ही। ओम।